हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूरिका में। इस वीडियो में हम आरएनए पॉलीमरेज देखेंगे कि यूकैरियोट्स में कितने टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं और उनका क्या क्या मतलब रोल है कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज किस आरएनए को जो है कोड करता है, वो हम देखने वाले। ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक जो है ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप इनमें से कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, उनमें ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मैं आपको रिवीजन के फॉर्म में लेकर जाऊंगी और कुछ पीवाईक्यूज दिखाऊंगी कि अच्छा इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना ली है। एक कॉलम में, पहले वाले कॉलम में मैंने टाइप्स ऑफ आरएनए दिखाए हैं और दूसरे कॉलम में ये किस किस जीन को ट्रांसक्राइब्ड करते हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है। जैसे आप देखोगे कि यूकैरियोट्स में मेनली हमें आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3 हम पढ़ते हैं। ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो राइबोसोमल आरएनए की जीन को ट्रांसक्राइब करता है। मतलब यहाँ पे जो आरएनए लिखा है, इसका मतलब है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, इतना तो आप जानते हैं। तो यहाँ पर जो जितने भी जीन है वो सब के सब राइबोसोम वाले जीन होने चाहिए, होने वाले हैं। तो जो 5.8s आरआरएनए है, 18 आरआरएनए है या फिर 28 आरआरएनए है, ये सब के सब जो जीन है वो आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब करते हैं, या फिर मैं इन शॉर्ट में बोल सकती हूँ कि जो राइबोसोमल आरएनए होता है इसको ट्रांसक्राइब करने वाला आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है। ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ जो है 5s आरआरएनए जो होता है वो बस आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब नहीं करता है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आरएनए पॉलीमरेज 2 जो एमआरआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। एमआरआरएनए क्या है? मैसेंजर आरएनए। ठीक है। और इसमें चले आते हैं बहुत सारे एसएनआरएनए जो है उनको भी आरएनए पॉलीमरेज 2 ही ट्रांसक्राइब करता है, एक्सेप्ट U6। ठीक है। U6 जो हमारी स्प्लाइसिंग में हम यूज करते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद एम आई आरएनए ले लो, एस आई आरएनए ले लो, या फिर नॉन कोडिंग आरएनए से जैसे कि एल सी आरएनए की बात करें हम या लाइन्स की बात करें, ये सभी आरएनए जो है उनको आरएनए पॉलीमरेज 2 ही ट्रांसक्राइब करता है। ठीक है। ये सारे इन इन सभी के जीन जो है आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब करता है। ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि देखिए लाइन इधर है और जो साइन है वो यहाँ पर है, यानी साइन के जीन्स को ट्रांसक्राइब करने वाला आरएनए पॉलीमरेज 3 है। तो जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है वो आपका टी आरएनए, यानी टी मतलब क्या है? ट्रांसफर, ट्रांसफर आरएनए। इसके साथ ही जो यहाँ पर 5s आरआरएनए है, जो आप देखोगे कि यहाँ पे छूट गया था। ठीक है। वो वाला आरएनए जो यहाँ पे छूट गया था, U6SN आरआरएनए, वो भी है। और स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए जिसको हम ScRNA के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे साइन इंक्लूडेड है। इन सभी के जीन को आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्राइब करता है। तो ये बहुत ही क्रिस्प मैनर में एक साथ आपको सारे प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि आप इसको एज अ नोट्स की फॉर्म में अपने रख सकते हो। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर आरएनए पॉलीमरेज के लिए। ठीक है। तो ये हो गया। अब इससे देखते हैं कि हमारे जो एग्जाम है उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन 2022 से आया है। इसमें पूछा है कि वो एंजाइम जो यूकैरियोटिक जीन को ट्रांसक्राइब करता है, कौन से जीन है वो? राइबोसोमल आरआरएनए से, जिसमें जिसमें क्या क्या आते हैं? 20s आरआरएनए, 18s और 5.8s आरएनए। तो ये सब किससे ट्रांसक्राइब्ड होंगे? जब भी मैंने आपको बोला तो राइबोसोमल आरएनए में आप देखोगे कि ये 5s को छोड़ के बाकी सब के सब आरएनए जो है वो कौन आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब करेगा। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आया है 2006 से। इसमें पूछा है कि यूकैरियोट्स में राइबोसोमल आरएनए की जीन को कौन ट्रांसक्राइब करता है। ठीक है। यानी अगेन इसमें इसी की बात की गई है। तो आपको पता है कि ये जीन कौन ट्रांसक्राइब करता है? आरएनए पॉलीमरेज 1 करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2005 से क्वेश्चन है। इसमें पूछा है इन यूकैरियोट्स इंट्रॉन्स कैन बी फाउंड इन ट्रांसक्रिप्ट व्हिच आर प्रिकर्सर। ओके।
तो ये क्वेश्चन में ये पूछा है कि ऐसा कौन सा आरएनए है जिसमें इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट होता है ट्रांसक्रिप्ट में, ठीक है। ऑल्दो हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक से ये क्वेश्चन नहीं है, पर आप चाहो तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं इसका राइट आंसर आपको बता देती हूँ, वो है मैसेंजर आरएनए, क्योंकि यही वो आरएनए है जिसमें आपको इंट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है, फिर आपको एक्सॉन्स मिलेंगे, फिर से इंट्रॉन मिलेगा, फिर एक्सॉन मिलेगा। और जो एक्सॉन होते हैं वो आपके कोडिंग होते हैं, और इंट्रॉन जो होते हैं नॉन कोडिंग जीन्स होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के फॉर्म में आप रखिए, और इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल शब्दों में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा आरएनए पॉलीमरेज है जो टीआरआरएनए बनाता है और 5S-rRNA की जीन्स को भी ट्रांसक्राइब करता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, वो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा, ये पहले ही मैं बता दूं कि ये MCQ क्वेश्चन है, MSQ नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब कि इन चारों में से कोई एक ही करेक्ट होने वाला है, एनी वन, ठीक है, कोई एक ही करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखा है, तो आप इससे कंफ्यूज मत हो जाइए कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है। तो आप इससे अपने एंड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, जो बहुत ही शॉर्ट था, आई नो, क्योंकि मेरा पर्पस था सिर्फ आपको डिफरेंट तरह के जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं वो, और वो कौन कौन से जीन ट्रांसक्राइब करते हैं वो बताना था, ठीक है। आप इस चीज को अपने नोट्स में इंक्लूड करके आगे बढ़ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, और मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डिफरेंट तरह के मतलब जो भी रिलेटेड होता है अपनी स्टडी से, उन सब चीजों के पोस्ट करती रहती हूँ, तो मैं भी चीजें आपके लिए यूजफुल हो, ठीक है। तो आप एक बार आप एटलीस्ट एक बार जाके देख सकते हैं कि इस टेलीग्राम चैनल पर क्या क्या चीजें अवेलेबल है। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए आपको, प्रीवियस ईयर डिस्कशन, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।